अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन एवरीवन, दिस इज मी शैनूर अहमद, मार्केटिंग डायरेक्टर एट जीम फाइनेंस। आज का जो सेशन है स्पेसिफिकली फॉर इन्फ्लुएंसर्स। हम लोग ऑलरेडी, मैं ज़रा थोड़ा सा बैक से स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन जिन लोगों के जो जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे डेफिनेटली हम फिर उसको जो है ना एंड में कवर कर लेंगे। कुछ इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान से, स्पेसिफिकली रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर से ऐसे हैं जिनके कंपनी फॉर्मेशन, वीज़ा इनकॉर्पोरेशन जो है वो ऑलरेडी जीन फाइनेंस कर चुकी है, राइट? तो उस केस में मतलब आई आस्क ईशा व्हाई नॉट टू अरेंज वन वेबिनार जिसके अंदर हम लोग मतलब मींस जीम फाइनेंस मैनेजमेंट जस्ट टू डिलीवर द होल रिक्वायरमेंट्स, डूज एंड डोंट्स और किस तरीके से इन्फ्लुएंसर्स आ सकते हैं वो लोग हम इस चीज के अंदर कवर कर लें। तो अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग से दो चार मेजर स्लाइड्स होंगी जी, और सेशन जो है वो सिर्फ कह लें कि मैंने मजीद कंफर्टेबल रखा है ताकि मैक्सिमम लोग इससे इंफॉर्मेशन गेट कर सकें। यूजुअली ये होता है जब भी हम किसी चीज का प्लान कर रहे होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट इंफॉर्मेशन आ रही होती है, राइट? तो हमने ये चीज इस तरह से डिजाइन किया है जहां पर यूएई की सारी गवर्नमेंट आइडेंटिटीज और वहां के उनके रूल्स रेगुलेशंस, वीजा की क्या रिक्वायरमेंट है, ईच एंड एवरीथिंग हमने इसके अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जो क्वेश्चन आंसर होंगे अगेन आई एम टेलिंग यू कि वो हम सेशन के एंड पे जो है हमारे साथ अनीसा है, हमारे साथ जैन है, तो वो हम जो है ना उनके क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, ठीक है? वीजा की और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अभी जैसे मतलब एक जरा थोड़ा सा ना मैं डेफिनेटली ये वेबिनार है तो इसके अंदर मैं चाहूंगा कि जो जो क्वेश्चन बीइंग इन्फ्लुएंसर्स आप लोगों के जहन में होते हैं, ठीक है, उनको मैं पहले ही उनकी स्क्रीनिंग कर दूं ताकि उससे आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि अभी यूएई मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड से सारे के सारे बिजनेस ओनर्स, फाउंडर्स, सीईओज और उसके बाद इन्फ्लुएंसर्स आते हैं। डेफिनेटली उनका एक इन्फ्लुएंस है, उनकी एक इंडस्ट्रीज है और वो डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, ठीक है जी? तो वो लोग किस तरीके से जो है ना वो यूएई के अंदर अपना इन्फ्लुएंस लेके आ सकते हैं या अपने आप को रिलोकेट कर सकते हैं। इसके अंदर दो चार डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिचुएशन होती है कि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि यार वो टैक्सेशन से बच सकें, जो कि पाकिस्तान के अंदर हम सबसे पहले इस टैक्सेशन से ही स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स के अंदर और अदर मीडिया इंडस्ट्री जितनी भी हैं उनके अंदर टैक्सेशन डाल दी गई है, ठीक है? अब के जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की इंडस्ट्री है, एज इन जितना मतलब एज पर माय एंड माय कलीग्स नॉलेज के वहां इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी अब ये लोग इनकॉर्पोरेशन शुरू कर देंगे। टैक्सेशन, ब्रांड्स और कौन लोग लीगल जो है वो फेस हैं ब्रांड्स का और कौन लोग लीगल नहीं है। जस्ट टू बी ऑनेस्ट सर, अस्सलाम वालेकुम, अमाद भाई स्पेशल गेस्ट फॉर दिस सेशन। अमाद भाई अभी इसको सेशन को हमने स्टार्ट किया हुआ है तो जितनी चीजें होंगी डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू लेटर। तो अभी जो एक मेजर एक प्रॉब्लम जो हमें फेस करने को मिला है वो ये मिला है, मतलब मी बीइंग एज मार्केटिंग एजेंसी ओनर, कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की इंडस्ट्री जो है वो बहुत वेग होती जा रही है डे बाय डे। द रीजन बिहाइंड इज के हमारे पास इसके कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, नंबर वन। नंबर टू, हमारे पास एक बेंचमार्क नहीं सेट कि किस इन्फ्लुएंसर्स को हमने ब्रांड अवेयरनेस के लिए लेना है, कहां पर किसको कंसिडरेशन के लिए लेना है, कहां पर किसको जो है हमने सेल्स के लिए हमने कंसिडर करना है। तो देर आर मल्टीपल सर्टन अदर पॉइंट्स एज वेल जहां पर मैं मतलब कि जहां पर भी इंटरेक्ट करता हूं मार्केटिंग डायरेक्टर्स के साथ या सीएमओस के साथ या सीएफओस के साथ, वहां पर हमें ये सिचुएशन जो है ना वो एक फेस करने को मिलती है, नंबर वन। नंबर टू ये कि इन्फ्लुएंसर्स की जो प्राइसिंग रेंज है वो किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर एक बहुत रफ एंड टफ सिचुएशन के ऊपर ये चीज जा चुकी है, ठीक है? जो कि अल्टीमेटली ब्रांड्स को इन्फ्लुएंसर्स की अब जरूरत है, उनकी विश नहीं है, अब उनकी नीड है। दिस इज वेरी ऑब्वियस, ठीक है? आई रियली अप्रिशिएट दैट जो भी लोग मार्केट के अंदर बहुत जबरदस्त कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एंड आई बिलीव यू ऑल आर डूइंग एंड क्रिएटिंग वेरी वेल कंटेंट इन योर इंडस्ट्री एंड नीश। बट एज फार एज द यूएई एंड द यूके इज कंसर्न, ठीक है, स्पेसिफिकली मैं करंटली इस टाइम यूके में हूँ, मेरी कुछ टीम जो है वो यूएई में बैठी हुई है। तो हम लोग डिफरेंट इंडस्ट्रीज के इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं एज एजेंसी ओनर्स, ठीक है, क्योंकि हमारे थ्रू कुछ कैंपेन्स के जो है वो लोग जा रहे होते हैं।
बट द थिंग इज कुछ ऐसे ओनर्स हैं, कुछ ऐसे सीईओज हैं जो जिनकी डिमांड होती है कि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर चाहिए स्पेसिफिकली इन 2 रीजन्स के अंदर जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, नंबर 1, जिनके पेमेंट मेथड वेरिफाइड हैं, क्योंकि यहाँ पर ना यूएई के अंदर क्या होता है, यूएई के अंदर आपके जो बैंकिंग सिस्टम है, आपका जो टैक्सेशन है, वो बड़ी ट्रांसपेरेंट है। एस्क्रो अकाउंट्स के अंदर जैसे रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन होती हैं, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी जब आप किसी को भी किसी ब्रांड को अपने नाम का रजिस्ट्रेशन, इन्फ्लुएंसर रजिस्ट्रेशन या बैंक अकाउंट या इस तरह की चीजें भेजते हैं, तो उनके ज़हन में एक बड़ा ट्रांसपेरेंट चीज आ जाती है कि ओके यार, ही और शी इज रजिस्टर्ड विद सम एजेंसी, ठीक है, हम जो है वो इनके साथ अब लीगली काम कर सकते। अब आप लोगों के पास भी यूएई की बहुत सारी कैंपेन्स आती हैं, ठीक है, आई बिलीव बिल्कुल आती होंगी, लेकिन वहां पर आप लोगों के पास कितनी लीगैलिटी है या आप लोगों के पास कितनी एश्योरेंस है उस कैंपेन को एग्जीक्यूट करने के अंदर, ठीक है। प्लस एज जीम फाइनेंस हम लोग आपको किस तरीके से अकोमोडेट कर सकते हैं, हेल्प आउट कर सकते हैं पाकिस्तान से अपना इन्फ्लुएंस जो है वो दुबई में शिफ्ट करने के लिए। ये जी एक बेसिक रफ जो है वो इंफॉर्मेशन है सारी की सारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से रिलेटेड। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैं स्लाइड्स के थ्रू चाहूंगा कि मैं शेयर कर दूं, उसके बाद फिर जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन से आपको विजिबल है तो बस सिर्फ एक हैंडशेक कर दीजिए गूगल मीट के अंदर ताकि मैं इसको आगे फिर कंटिन्यू करूं। अच्छा, दुबई एक ग्लोबल हब है, ठीक है जी। ये एवरीवन नोज लग्जरी ट्रैवल लाइफस्टाइल, ठीक है, एवरीवन फ्रॉम एनी अदर इंडस्ट्री और किसी भी वो रीजन के अंदर है, इनफैक्ट इन यूके एज वेल, लोगों की प्रायोरिटी है कि वो अपना लाइफस्टाइल, अपनी इनकम, अपनी जो एंटरटेनमेंट कह लें है, वो वहां पर ही जाके कंज्यूम करें और अवेल करें। 0% इनकम टैक्स है, ये सबको पता है, ठीक है, सेफ्टी है, एवरीथिंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इन्फ्लुएंसर्स को जो है वो वहां पर अब लाइसेंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था। समहाउ बैक इन 2022 आई एक्सपेंडेड माय सर्विसेज फ्रॉम पाकिस्तान टू दुबई, ठीक है, एज जीम मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। हमारे पर वहां पर एक जो मार्केटिंग एजेंसी है, तो वहां पर हम लोगों ने ये चीजें देखी कि इन्फ्लुएंसर के लाइसेंस को, उनके वीजास को भी वहां पर लीगल किया जा रहा है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री अब एक प्रॉपर इंडस्ट्री बन गई है, एज इन ई कॉमर्स, एफएमसीजी, होटल्स एंड रेस्टोरेंट, लोकल बिजनेसेस, जिम, सैलून्स, मतलब इस तरीके से एक इन्फ्लुएंसर्स की एक इंडस्ट्री है। लेकिन यूएई इस चीज को बहुत ट्रांसपेरेंट रखता है हर इंडस्ट्री के अंदर कि यार उनके पास कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कितनी इनवॉइसेस हैं, वो लोग कब से काम कर रहे हैं, उनके पास एक लीगल क्यूआर कोड है या नहीं है, इस तरह की सारी चीजें वहां पर होती। अब इसके अंदर जो है ना लाइसेंस के फर्दर ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। वो मतलब मैं चाहूंगा कि मेरा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो इन ऑप्शंस को एक्सप्लेन करे, आइदर ईशा और जैन, मतलब यू गाइस आर वेलकम। मेरी अगर स्लाइड्स आप लोगों को विजिबल है तो आप यहाँ से शेयर करें, डेफिनेटली आई मैं यहाँ से आपको फर्दर मजीद अकोमोडेट कर दूँ। अच्छा, इसमें यूएई के लिए जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, उनके लिए एक पर्टिकुलर उन्होंने एक इंडिविजुअल से लाइसेंस दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने। हर एमिरेट्स का अलग लाइसेंस है वो, ठीक है, बट वो ऑल ओवर यूएई पूरे एप्लीकेबल है। अब दे इंट्रोड्यूस नाउ a different activity for the influencers. After getting the license from the government, they have to take the UE Media Council permit. After that, government will allow to advertise, to share any kind of product or any kind of news also on the behalf of the any company, on the personal also. They need a permit from the UE Council. अच्छा, एमिरेट्स की जहां तक बात हुई है ना, तो डेफिनेटली देखें, ये मैं ये समझता हूँ कि वेबिनार के अंदर ना नॉलेज शेयरिंग है। यहाँ पर किसी के नॉलेज को मतलब कह लें कि अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट नहीं किया जाता, ठीक है। नंबर 1, एमिरेट्स की जब भी बात होती है तो जब हम कहते हैं ना दुबई, तो वो दुबई ही लोग कंसिडर करते हैं, मतलब एज इन ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और इनके अंदर जो है वो 7 डिफरेंट एमिरेट्स आते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को इसके बारे में नॉलेज होगा, कुछ को नहीं होगा, दैट्स प्रीटी मच फाइन, प्रीटी मच ओके। दुबई, शारजा, अजमान, रासुल खैमा, उमुल क्वीन, ठीक है, ये सारे इसके अंदर, अजमान, ये सारे इसके अंदर जोन आते हैं, ये सारी एमिरेट्स हैं। वहां पर फिर एक फ्रीलांस परमिट भी है, फिर डिजिटल कंटेंट क्रिएशन परमिट भी है, फिर मीडिया प्रोफेशनल लाइसेंस का भी है। ये अब आप लोग जैसे कंटेंट क्रिएशन करते हैं ना, जैसे ईशा है, अमाद है, निदा, आई गेस, आई डोंट नो कॉल पे है या नहीं है, मतलब जिन जिनको मैं जानता हूँ, मैं पर्सनली उनका बता रहा हूँ, ठीक है। उनकी फॉलोइंग कैटेगरी के हिसाब से उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट बनेगी। ये नहीं है कि ईशा को अगर कुछ एक चीज की रिक्वायरमेंट है तो वो सेम जो है वो अमाद भाई की या किसी और इन्फ्लुएंसर के साथ भी वही रिक्वायरमेंट फिट हो सकती है। दैट डिपेंड्स टोटली, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। बेनिफिट्स जैन भाई जरा एक्सप्लेन करें इसके लाइसेंस के। देखो, लाइसेंस एक बेसिक अब नीड है फॉर द एनी इन्फ्लुएंसर आल्सो। इसमें क्या होता है, एक तो इसकी आपको मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं,
अब डिफरेंट कंपनीज के साथ जो इन्फ्लुएंसर हायर करते हैं, ऑनबोर्ड करते हैं, या डिफरेंट चैनल पार्टनर्स के साथ आप जब भी काम करते हो तो आप विदाउट वर्क परमिट काम नहीं कर सकते। इनफैक्ट जितने भी इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो यूएई बेस्ड हैं, उन सबके पास सारे वो है परमिट्स हैं, और देन वो लोग जो है डिफरेंट अपनी जो है किसी और एक्टिविटीज के साथ काम कर रहे हैं। जैसे बहुत से इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे ट्रैवल एंड टूरिज्म में काम कर रहे हैं, बहुत से फूड इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, और बहुत से जो है मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए काम कर रहे हैं। तो उस सब के लिए ये नेसेसरी है, एक तो लाइसेंस लेना, उसके बाद परमिट लेना, उसके बाद वो लोग कर सकते हैं। सेकंड, हमारे कंट्री में अभी रिस्ट्रिक्शन बहुत कम है। जिस तरह के आप लोग मनी ट्रांसफर करते हैं हम लोग यूएई से पाकिस्तान, तो कुछ भी पूछगछ नहीं है। अगर लेकिन अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें तो इंडिया में मैक्सिमम अगर आप 40,000 से ज्यादा पैसे ट्रांसफर करते हो तो वो इस बात पे पूछते हैं कि आपके पैसे कहाँ से आए। ठीक है, इन अ मीन वाइल शनूर भाई, ये चीज पाकिस्तान में भी अप्लाई होने वाली है कि जो पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, पर्सनल रेमिटेंस जो ट्रांसफर हो रही है खासतौर पे इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट में, वो पैसे की मनी ट्रेल उनको बिल्कुल रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब इसके वो अंदर पैसे जो है यूएई से कैसे जाते हैं, आपके थ्रू जाते हैं, मेरे थ्रू जाते हैं, बट उनके पास अपना कुछ भी नहीं है। मीन्स सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव उनके पास कुछ भी नहीं। लोग आते हैं यूएई पाकिस्तान से आते हैं, पीआर्स करते हैं, मार्केटिंग करते हैं और चले जाते हैं, दैट्स इट। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, इसके अंदर ये है ना कि एक एक दो चीजें जो कि बड़ी बेस ग्राउंड के ऊपर है, वो मैं चाहूंगा कि मैं एक्सप्लेन करूं। पहले ये था कि आप बहुत सारे लोगों को पता होगा कि यूएई के अंदर ना लोकल स्पॉन्सर चाहिए होता था आपको, ठीक है। कफील सिस्टम जो कि पहले बहुत पहले यूएई के अंदर था, अभी लास्ट 2-4 सालों से जो है वो खत्म हुआ है। अब टोटली जो भी चीजें हैं आपकी, उसके अंदर 100% ओनरशिप होगी। बेशक वो कोई प्रॉपर्टी है, बेशक वो आपका बैंक अकाउंट है, उसके अंदर आपका कोई वीजा है, आपका लाइसेंस है, ठीक है। वीजा तो डेफिनेटली आपके 2 साल के लिए होता है, उसके बाद वो फिर रिन्यूअल प्रोसेस चलता रहता है अल्टीमेटली। फिर उसके बाद कुछ इन्फ्लुएंसर्स गोल्डन वीजा के लिए भी एलिजिबल होते हैं, ठीक है। वो अभी हम डिस्कस करते हैं आगे। तो बैंक अकाउंट एंड इस तरह की चीजें। अच्छा, अभी जैसे जैन भाई ने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर हमने जैसे इंडिया से भी एक दो इन्फ्लुएंसर्स का वीजा जो है वो अप्रूव करवाया है, और उनके बैंक अकाउंट्स और वो सारी इन्फ्लुएंसर लाइसेंस, वो सारी चीजें। तो मैंने जैसे इस सेशन के स्टार्ट के अंदर ये एक्सप्लेन किया कि ई कॉमर्स के अंदर अभी पाकिस्तान के अंदर 18% टैक्स है। मैंने इसके ऊपर एक सोहेब भाई हैं ई कॉमर्स के अंदर पाकिस्तान का काम करते हैं, मैंने उनके साथ एक पॉडकास्ट भी की थी, उसके अंदर उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि अब ये कहीं से भी बच नहीं सकते आप इस टैक्स से, ठीक है। और जैसे अभी जैन ने कहा कि ये इसकी इनकॉर्पोरेशन जो है ना, क्योंकि हम लोग डेफिनेटली इनसाइट पे या डेटा पे काम करते हैं, उसके बाद हम लोगों ने ये वेबिनार इनिशिएट किया, ठीक है, कि यार व्हाई नॉट टू हेल्प विद पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर एज वेल टू इनिशिएट वन वेबिनार, जिसके अंदर हम अपनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन थ्रो कर दें कि ये होने वाला है पाकिस्तान, ठीक है, नियर फ्यूचर। नेक्स्ट चलते हैं जी। लाइसेंस के अंदर डेफिनेटली वो आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता है कि हम डिफरेंट कोलैबोरेशंस और ये सारी चीजें कर सकते हैं। प्रोसेस ओवरव्यू क्या है, ये मैं चाहूंगा कि अनीसा ये जैन आप। ओके, प्रोसेस में इनिशियली तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि अगर तो आप इनसाइड पाकिस्तान हो तो पहले तो आपका ऑब्वियसली इनसाइड यूएई आना कंपल्सरी है। और उसमें भी काफी सारे मिथ्स है कि वीजाज हो नहीं रहे पाकिस्तान से, जो कि किसी हद तक ठीक भी है कि वाकई पाकिस्तान से इस टाइम पाकिस्तानी नेशनल की विजिट वीजाज पे भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ हमें डॉक्यूमेंटेशन देखनी होती है और हम बता सकते हैं कि हाँ पॉसिबल है या नहीं है। मेजोरिटी हो जाता है। बस ये है कि गवर्नमेंट की जैसे 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 गवर्नमेंट ने डिमांड एंड सप्लाई चलती है, उसी तरह गवर्नमेंट की ऑब्वियसली फीसेस भी हाई हो जाती है। एंड देन जब पर्सन इनसाइड आ जाता है तो देन यस वी कैन प्रोसीड हिज लाइसेंस, एंड देन वी वो पर्सन जो है वो आगे की उसी लाइसेंस से अपना वीजा भी आगे कंटिन्यू कर सकता है। अब उसमें हमारे पास मोस्टली एक क्वेश्चन आता है कि जो वीजा है वो आप कितने साल का, मेरे पास जैसे कुछ क्वेश्चन आए कि हमें 5 इयर्स का वीजा चाहिए, इस तरह से हो जाता है। तो नहीं, 5 इयर्स का नहीं। जब आप लाइसेंस के थ्रू लेते हो तो वो एक तरह से आपका लाइफ टाइम वीजा भी हम उसको कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आपका लाइसेंस रिन्यू होता है तो वो वीजा आपका ऑटोमेटिकली उसी लाइसेंस के साथ ही रिन्यू हो जाता है। तो वो आप एक दफा करवाते हो। हाँ, लाइसेंस आपको एवरी ईयर रिन्यू करवाना होता है, और उसके साथ ही आपका वीजा ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है। जैन इसको आप आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें ऐसे ही है। अब अगर किसी ने भी यूएई का मीडिया काउंसिल का परमिट लेना है, उसके लिए रिक्वायर्ड है कि उसका लाइसेंस लेना है, ठीक है। लाइसेंस आप लोग आउटसाइड पाकिस्तान भी ले सकते हो, और आउटसाइड पाकिस्तान ही यूएई मीडिया काउंसिल का परमिट भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट फॉर द वीजा राइट नाउ जो पर्सन है इनसाइड यूएई आना जरूरी है। बस ये इसकी बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी।
अच्छा, अब इसके अंदर ज़रा थोड़ी-सी और मैं ज़रा इसका प्रोसेसिंग टाइम और इस तरह की चीज़ें आप एक्सप्लेन करते हैं, फिर मैं लास्ट एक फाइनल इन्फॉर्मेशन। प्रोसेसिंग टाइम मैक्सिमम 5 to 7 days। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ, ठीक है? डेफ़िनेटली आप लोग इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री से आप लोगों का कंटेंट कंज़म्पशन और जो आप लोग प्रोड्यूस करते हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आई बिलीव पाकिस्तान के अंदर लास्ट 1 साल के अंदर जो आपके मेगा इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो आपके बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जिसके अंदर आप वलिया नजीब कह लें, फैज़ान समीर कह लें, मुज़म्मिल हसन ज़ैदी कह लें, हमना रज़ा कह लें, ठीक है? उन लोगों की रिलोकेशन हुई है यूएई के अंदर, ठीक है? कुछ अपने मीडिया लाइसेंस के ऊपर आए हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग लाइसेंस के ऊपर आए हैं। डेफ़िनेटली कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि यार हम अपने इंडस्ट्री में मज़ीद और ग्रो करें, डिफरेंट मल्टीनेशनल ब्रांड्स के साथ काम करें। कुछ लोग ये चाहते हैं कि यार हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो इंटरनेशनल हो जाए, ठीक है जी। कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम यूएई की लग्ज़रीज़ ट्रैवल और इस तरह की चीज़ें जो है वो अवेल कर सकें। इसके अंदर कोई सेकंड डाउट नहीं है। कोई चीज़ इसके अंदर ऐसी नहीं है जो कि मतलब आप लोग समझें कि व्हाई दुबई ओनली, ठीक है? इसके लिए आई गेस कोई फर्दर डिबेट जो है वो बनती नहीं है, ठीक है? मतलब आई गेस फिर भी अगर किसी के ज़हन में है तो वो बिल्कुल पूछ सकता है। अब आई रियली लव टू रिक्वेस्ट ईशा कि आप ऑन द बिहाफ ऑफ अदर इन्फ्लुएंसर एज़ वेल, या आप अपने बिहाफ के ऊपर कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो वो आप मतलब ओपनली पूछ सकते हेलो एवरीवन। सो बेसिकली मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन माइंड में आता है वो ये आता है कि पाकिस्तान, ऑफ कोर्स दुबई इज वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पर आपको पूरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यहाँ पर आपका जो भी करियर है वो शूट करेगा और अच्छी तरह से शूट करेगा। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आई और एनी वन मूव्स टू दुबई तो कितने टाइम में यू थिंक बीइंग एन इन्फ्लुएंसर इस करियर में जो है एक स्टेबिलिटी आ सकती है। यार ये जो है ना ये क्वेश्चन मेरा ख्याल से आपके लिए डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल जूबिया मीर, मुझे यहाँ पर अभी डिफरेंट और लोग भी कॉल पे नजर आ रहे हैं, ठीक है? सबके लिए ये क्वेश्चन डिफरेंट है। ये इसकी सेम एग्जांपल ये है कि एक मार्केटिंग एग्जेक्टिव है, लेट्स से शनूर, ठीक है? एक मार्केटिंग एग्जेक्टिव है, लेट्स से नुजत कुरैशी, ठीक है? अब हर बंदे को अपनी कैपेबिलिटीज का पता है, नंबर वन, कौन बंदा कितना ट्रांसपेरेंट आगे जा सकता है, ठीक है? ये तो एक चीज साइड पे होगी। अब बात कर लेते हैं कि प्लेटफॉर्म अकोमोडेशन, ठीक है? कि जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं या जो आपकी यूए की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की इंडस्ट्री है, आई होप आप सब लोग बिलाल राशिद को जानते होंगे, ठीक है? ही इज द मतलब फर्स्ट एवर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी ओनर, ठीक है? तो वो हमेशा से टॉप पे रहेंगे उस चीज में। वो उनके पास इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा है, उनके पास डेटा बहुत ज्यादा है, उनके पास ब्रांड्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है? तो उस केस के अंदर अब डिपेंड ये करता है कि ईशा रजा जो है वो 1 डिग्री मीडिया के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं। दुबई के अंदर भी बहुत सारी मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी ऐसी हैं जिनके पास आप ऑन बोर्ड आ सकते हैं, और डेफिनेटली जीम फाइनेंस विल 100% हेल्प यू आउट कि यार वहां पर आप यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें। मेरी तरफ से ये इनसाइट्स हैं, बाकी जहन इसके अंदर मजीद ऐड कर। देखो, इसमें ये इंडस्ट्री शनूर भाई, आप भी जानते हो और बाकी सब भी जानते हैं, एक ये ऐसी इंडस्ट्री है जो वेलकमिंग है और इस मार्केट में स्पेस बहुत ज्यादा है। आप किसी भी निश पे काम करते हो, वट एवर वो उससे रिलेटेड है, फैशन इंडस्ट्री है, फूड है, ट्रेवल है, या कोई भी इंडस्ट्री है, इस मार्केट में स्पेस है, क्योंकि इस मार्केट में हर नेचर ऑफ का जो पर्सन है वो सूटेबल है, एडजस्टेबल है। लोगों की इसमें डिमांड बहुत ज्यादा है। न्यू कंपनीज अभी आ रही है यूएई में, और आप पाकिस्तान से आ रही है, इंडिया से आ रही है, इंटरनेशनल कंपनीज बहुत ज्यादा आ रही हैं। हर बंदे को एक जरूरत है अपनी मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए, और वो किसी भी कैटेगरी का हो। मैं ये देखता हूँ खासतौर पे यूएई में कि जिसको जो नहीं भी डिजर्व करता ना, ऐसा लगता है तो वो डिजर्व करता होगा बाय गॉड, मीन्स कि कोई बंदा उसके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा होता है, लेकिन उसको फिर भी रिवार्ड कम मिल रहा होता है, और कुछ कम भी कर रहा है तो उसको रिवार्ड ज्यादा मिल रहा होता है। यहाँ पे हर किसी को अच्छा बिजनेस मिलता है। खासतौर पे अगर आप बात करो, आप कंटेंट बनाते हो, लेट्स सपोज अभी हम बात करते हैं, अभी हम बिजनेस साइड की बात नहीं करते, नहीं सेल्फ करते हो आप खाली। अब हम आप देखो, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, आप उसका जॉब डिस्क्रिप्शन उठा लो, सबसे पहले लिखा है कंटेंट क्रिएट। आप फ्रेशर हो, यूई में हो, कंटेंट बनाना आता है, वेलकम। आपने इतने बड़े बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स देखे होंगे जिनका पेज पे अगर जॉब के लिए ऑफर होगा वो, या किसी भी चीज के लिए ऑफर होगा, बेसिक रिक्वायरमेंट होगा कंटेंट, वेलकम। अब सेकंड चीज आ गई बड़ी बड़ी जो है फूड इंडस्ट्रीज वाले। आप नयाब को देख लो, आप लाल किला देख लो, आप इटालियन देख लो, आप फ्रेंच रेस्टोरेंट देख लो, हर किसी ने हर उसको
लैंग्वेज बोलने वाले को, हर नेशनलिटी को टारगेट करने के लिए कंटेंट वाला जरूर हायर किया हुआ है। आप कोई बंदे कुछ और हायर करे ना करे, मार्केटिंग पर्सन जरूर हायर कर दें। ट्रू दैट। और इसके लिए ना मैं एक और चीज ऐड करूं, एक चीज ये है कि जो ब्रांड्स ऑर्गेनिकली आप लोगों को रीच आउट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर ये जो है वो एक्सरसाइज फॉलो की जाती है। यूएई के अंदर जिन लोगों ने पेड कैंपेन्स चलानी है, उन्हें एक स्पोक पर्सन चाहिए, उन्हें एक जेन्युइन पर्सनैलिटी चाहिए, उन्हें एक एआई एवाटार नहीं चाहिए, उन्हें एक जेन्युइन पर्सनैलिटी चाहिए उस नीश से रिलेटेड। वो आपको पर कैंपेन्स का जो उनके एड्स के ऊपर मीडिया प्रमोट होता है उसके लिए भी पैसे देते हैं। एंड आई वेट दैट हमने मतलब बीइंग एज मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, हमने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इस तरीके से आगे प्रमोट किए हैं जिनके पास एक सिंगल कैंपेन का काम आता है एंड द पेमेंट आर डेफिनेटली मतलब स्मार्ट एनफ। आगे चलते हैं जी मजीद। इसके अलावा जो है जितने भी लोग हैं, आई होप आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को समझता है कुछ क्लैरिटी, मतलब देखें ये जो वेबिनार है ना, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि यार हम आप लोगों का फ्यूचर के अंदर जब भी माइंड बनता है, जब भी माइंड मेकअप होता है, उसके लिए आपके पास ऑलरेडी एक सर्विस प्रोवाइडर जहन के अंदर हो, या फॉर एग्जांपल आप अपने मतलब एक सर्कल के अंदर जो है वो इस चीज को आगे प्रमोट कर सके। आप पाकिस्तान में बोल इन्फ्लुएंसर देख लो, जो हसीबी है, हसीब जो फूड ब्लॉगिंग करते हैं वो देख लो, और रोमन खान है वो देख लें आप। ऐसे बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ऑलरेडी बहुत ही हाई रैंक पे हैं अभी ये यूएई में। एग्जैक्टली दैट मेक सेंस। और ऐसी बहुत सी इंडियन इन्फ्लुएंसर्स है जिन्होंने अपनी ही पीआर के लिए, अपने ही लिए अपने कॉस्मेटिक्स ब्रांड बनाए हुए हैं। किसी ने अबाया शॉप बनाई हुई अपनी खुद ब्रांडिंग करके। एक और लड़की उसका नाम ये चीज बड़ी इजी है, इजी एग्जीक्यूशन है, इजी है। अच्छा जी, किसी का कोई क्वेश्चन फर्दर मजीद, कोई बैंक अकाउंट से रिलेटेड, लीगल से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड, मतलब एनीथिंग? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, और फर्दर मोर कि ये हमें जो है यहाँ से अगर पाकिस्तान से किसी ने अभी ट्रैवल नहीं किया या वो वहाँ पे दुबई में नहीं है, तो उसमें आप जो है विजिट वीजा लेके जाना पड़ेगा यहाँ से, और उसमें आप क्या असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे? लाइक आजकल जो है वीजा की प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें क्या सिनेरियोज हैं, और जो इसके लिए एलिजिबल हैं लोग, उनका मिनिमम क्राइटेरिया क्या होगा, और इसमें कॉस्टिंग क्या आ रही है थ्रू आउट द प्रोसेस? सर मैं इसको आपको गाइड करता हूँ। इसका सबसे सूटेबल ये है कि सबसे पहले कुछ होता है केस प्रोफाइल है। अब आप सिंगल है, मैरिड है तो आप फैमिली के साथ ट्रैवल करें। फैमिली के साथ ट्रैवल करेंगे तो 5 से 6 घंटे में आपका वीजा इशू हो जाएगा। व्हेन यू केम देयर आप अपना वीजा स्टेटस चेंज करा लें। सेकंड, अगर कोई भी पर्सन है, किसी ने सिंगल टाइम यूएई विजिट किया हुआ है, तो हम उसका आउटसाइड यूएई भी कर सकते हैं। अदरवाइज कोई फ्रेशर है उनका आउटसाइड यूएई नहीं कर सकते। और जो इसकी कॉस्टिंग की बात है, लेट्स सपोज आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। जैसे एक ऑप्शन अभी मैंने बताया आपको फैमिली वीजा, और दूसरा ऑप्शन ले लें कि 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा। थर्ड ऑप्शन ले लें कि फ्रेशर का ही 1 मंथ का वीजा या 2 मंथ का वीजा। आफ्टर दैट जो चेंज स्टेटस होगा फॉर द 2 ईयर्स वो इनसाइड यूएई होगा, बिकॉज उसके लिए रिक्वायरमेंट है मेडिकल की, वो इनसाइड यूएई को फुलफिल होती है। ओके सर, व्हाट अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, लाइक देयर आर मेनी इन्फ्लुएंसर्स, स्मॉल, कुछ की ऑडियंस कम है, कुछ की उसमें ऑडियंस डज नॉट मैटर। एक बेसिक चीज रिक्वायर्ड है कि आपको जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, एटलीस्ट आप सब पे होने चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो व्हाट अबाउट द कॉस्टिंग? क्या कॉस्ट आ रही होती है आपको? अगर लेट्स सपोज एक पर्सन जो है विजिट वीजा पे दुबई के अंदर है और वो अपना स्टेटस चेंज करना चाह रहा है, दे वांट द लाइसेंस, तो उसको क्या मतलब लाइक फ्रॉम द स्क्रैच टू एंड क्या उसको जो है ना कॉस्टिंग आएगी, और किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? अच्छा, उसका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, विजिट वीजा हमने कर लिया, आफ्टर दैट वी अप्लाई फॉर द लाइसेंस। लाइसेंस के बाद हम लोग अप्लाई करते हैं वीजा के लिए। अब इसमें एक चीज और है, वो है एमिरेट्स का डिफरेंस, ठीक है। कुछ लोग दुबई प्रेफर करते हैं, कुछ लोग शारजा प्रेफर करते हैं, कुछ लोग अजमान प्रेफर करते हैं। कंट्री सारा एक ही है, लॉ एक ही, बस डिफरेंस ऑफ अथॉरिटीज है, दैट्स इट। अगर हम मैक्सिमम कोई दुबई की बात करते हैं तो दुबई में इसकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट आती है 18,000 दिरहम विद द वीजा। अगर हम शारजा की बात करते हैं, इन्फ्लुएंसर लाइसेंस विद द वीजा कॉस्ट आती है अराउंड 15,000 दिरहम। अगर हम अजमान बात करते हैं तो अजमान के लिए कॉस्ट आती है 10,500 दिरहम। ओके सर, अच्छा मेरा एक और क्वेश्चन इसमें ये था कि इसमें क्या एक्टिविटीज लाइक विद इन द लाइसेंस एक्टिविटीज आपको मिलती है? एडवर्टाइजमेंट। Okay, we can just only advertise like an individual or as an agency.
एज एजेंसी, यस। एक तो आप खुद भी एजेंसी हो गए बिकॉज यू हैव द लाइसेंस। आफ्टर दैट वो लाइसेंस आपका भी है और उसकी बिहाफ पे आपके पास एडवर्टाइजर परमिट भी है, तो आप उसको डुअल के लिए यूज कर सकते हैं, फॉर योर सेल्फ और फॉर द एज द कंपनी आल्सो। Okay, thank you so much. Acha, if like I'm using it for the company, so if there is another person who wants to like advertise or on the behalf of our company, Look, so they can do that. we can add the person in the trade license, but we did not apply the entry media council permit for the other person also. We can add Okay. the person in the license, but only one person can get the UE media council permit. Okay, sure. Thank you so much. अच्छा जी, किसी और का क्वेश्चन है? जुबिया मीर, मोहम्मद अनस, रूबी रुबीना, मतलब गाइज यू आर ओपन टू क्वेश्चन, मतलब एनीथिंग, ठीक है, जो आपके ज़हन के अंदर है रिगार्डिंग दी कंटेंट, लाइसेंस, प्राइसिंग, legalities, visa, everything. Open the door. I guess there is no other question for now. ईशा, मैं आपको एक बात को बताऊं शनूर भाई, जी जी, पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया की इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा यहाँ पे यूएई में है, क्योंकि उनकी एक तो रेंज ज्यादा है, मीन्स की पॉपुलेशन ज्यादा है। दूसरा ये है कि उसमें इसको जो है वो मजीद फर्दर आगे किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप लोग चाह रहे हैं कि यार फर्दर मजीद एक्सप्लेनेशन हो जाए तो डू लेट मी नो। ठीक है। अच्छा, एक और बात आप इनको बता दें, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस जर्नी विद यू पीपल लाइक विद जिम फाइनेंस, तो उनका क्या गाइडलाइंस क्या है, कैसे वो कर सकते हैं? गाइडलाइंस ये हैं कि उनको ऐसे अकोमोडेट किया जाएगा जैसे कभी किसी कंपनी ने ये गाइडलाइन है। नो वरीज अबाउट एनीथिंग जी। उनके जो भी चीजें जैसे पासपोर्ट पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, जैसे अभी स्टार्ट में ना एक ने क्वेश्चन किया था, देखें सिग्नेचर के लिए, बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कंट्री के अंदर फिजिकली अवेलेबल होना, लेकिन उससे पहले जो रिक्वायरमेंट है ना वो ये है कि यार हमें विजिट वीजा पाकिस्तानियों का इशू आ रहा है, वो इट्स टोटली अपॉन अस, ठीक है, कि हम किस एमिरेट से निकालते हैं। हम 100% श्योरिटी के साथ जो है उनका विजिट वीजा निकलवा देंगे, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसे जोन्स हैं जिनमें हम डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मेरा ये बेसिकली कि हाउ कैन दे रीच आउट टू यू द कंपनी? अच्छा, वो लाइक मैं कोई नंबर शेयर कर दूं, कुछ वो कर दूं डेफिनेटली क्या? आप शेयर कर दें gmfinance.com, या फॉर एग्जांपल मेरा जैन का मतलब आप कांटेक्ट नंबर शेयर कर दें, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा देखें जैन भाई, आपने बड़ा ये कंट्रोवर्सी एक जनरेट कर दी है कि यार इंडिया वालों के लिए जो है वो ये है। देखें यार, मतलब हमने डेफिनेटली ऑन अ हायर एंड हमने सर पाकिस्तान, बहुत बड़ी मार्केट है ना, आप जितने बड़े इन्फ्लुएंसर देख लो, पाकिस्तानी मेल होगा उसके साथ फीमेल इंडियन होगी, आपको पाकिस्तानी क्यों नहीं मिलती? आप जितने मर्जी देख लो। पाकिस्तान में एक ये चीज भी है कि यहाँ के इन्फ्लुएंसर्स को अभी उस तरह से आइडिया नहीं है, इवन दो कि टैक्सेशन का भी। जैसे अभी शनू भाई ने पहले भी बताया कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर इन्फ्लुएंसर्स पे भी टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट करने वाली है बहुत सून, जिसकी मतलब अभी उस तरह से ऑन स्क्रीन वो चीजें नहीं आई हैं, लेकिन बैक एंड पे उन पर बहुत ज्यादा स्पीडी वर्क हो रहा है। तो अभी 2026 के स्टार्ट में ही मे बी इन्फ्लुएंसर्स पे भी बहुत ज्यादा टैक्स और वो सारी चीजें प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, जो कि अभी भी इवन इन 2025 जब हम लोग टैक्सेशन वगैरह सब देख रहे थे तो उसमें भी काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे भी अभी काफी लोगों ने देखा होगा कि जितने भी बड़े इवन पाकिस्तान के भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बहुत ज्यादा मूव किए हैं उन लोगों ने 2025 में यूएई में। तो उसका एक रीजन ये भी है कि यहाँ पर भी अभी इन्फ्लुएंसर्स पे स्पेशली यूट्यूबर्स हो गए या जिनके भी बहुत ज्यादा ह्यूज ऑडियंस है, जिनकी अर्निंग बहुत अच्छी है, तो उन पे बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। इवन उन पे भी टैक्सेशन तो एक सेपरेट थिंग है, और भी चीजों के लेके बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो उनकी अपनी प्रायोरिटी है कि हम यहाँ से मूव करें इससे पहले कि हम भी इन चीजों के अंडर आए। बिल्कुल एग्जैक्टली। अनम, आप मुझे वो वाली रील शेयर करती हैं जो सुहेब के साथ हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि यार ये ई कॉमर्स के ऊपर जो टैक्सेशन है वो लगी क्यों है। ये आपके अंदर जो आड़ती लोग हैं ना, जो ऑलरेडी मतलब कह लेंगे लाहौर के अंदर शाह आलम मार्केट है, रावलपिंडी के अंदर राजा बाजार मार्केट है, जहां पर होलसेल का काम हो, जहां पर रिटेल का काम होता है, वो कहते हैं कि यार हमें टैक्स देना पड़ता है, तो भाई ये क्यों नहीं दे रहे ई कॉमर्स वाले, किस खुशी में। अब यही जो वॉर है ये इंटरनली, मतलब अभी हम इसको मतलब डिस्कस कर रहे हैं, यही सेम इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी होने लगी कि यार ये टोयोटा के साथ शूट कर रहे हैं, वो BYD गाड़ियों के साथ शूट कर रहे हैं, वो टर्की जा रहे हैं, ये क्या बकवास है।
इनके ऊपर किस चीज का रूल्स रेगुलेशन है और ये होने वाला है, ठीक है। अनब वो जरा अगर आप लिंक शेयर कर दें मीट के अंदर, तो जरा सारे उस चीज को जरा थोड़ा सा गो थ्रू कर पाए। ठीक है जी, मतलब एनीथिंग एल्स जैन भाई, या इसको रैप अप करें क्योंकि एक अगला भी है फिर। भाई मैं इस चीज पे चाहूंगा कि बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे ये फील होता है और बहुत ज्यादा फील होता है कि हमारे मार्केट में यूएई में बहुत ज्यादा स्पेस है यार पाकिस्तानी बहुत इन्फ्लुएंसर्स की। बहुत आपको ज्यादा नहीं पता, बहुत ज्यादा स्पेस है हर इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में स्पेस है, और इतनी इतनी बड़ी स्पेसेस हैं कि उसको कोई भी बंदा इनिशियली इतनी जल्दी फुलफिल नहीं कर सकता। देखो जो ऑलरेडी जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो तो ठीक है, पर जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मिनी इन्फ्लुएंसर है, उनको अपने लिए कुछ करना है स्टिल। और जो ऑडियंस है, अगर आप अपनी भी रीच आउट चेक करो ना गूगल इसकी टिकटॉक एनालिटिक्स की, उसमें आप जितने भी टिकटॉक लाइव पे देखोगे वो मोस्टली बाहर से बैठे होंगे। अगर टिकटॉक लाइव की एग्जैक्टली। बात करें, अगर आप अपनी सर्च ट्रैफिक पे सर्च करो या अपनी ऑडियंस भी देखोगे ना, तो आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो आउटसाइड कंट्री ही होंगे इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल में फोकसली यूएई ही होगा। अच्छा, इसके अंदर ना एक और चीज मैं ऐड करूं, जैसे हम ना वो पेमेंट्स रिसीविंग और मतलब सेंड एंड रिसीव जितना भी है हमारा सारा पाकिस्तान के अंदर, आप लोगों को पता है, मतलब मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री की अगर नहीं बात करता, डेफिनेटली किसी और इंडस्ट्री की कर लेता हूँ जहां पर हमें पेपॉल, स्ट्राइप या इस तरह की चीजें यूज करनी पड़ जाती हैं, तो वहां पर भी हमें ये इन चीजों के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि लेट से आप यूएई के अंदर बैठे हुए ओमान, कतार, सऊदी, किसी इस तरह की भी कैंपेन्स पे काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपके जो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जैन। हाँ, मैंने ये चीज एक देखी एक है। ये वाला पॉइंट, और दूसरा शनूरवी पॉइंट है जो इन 2026 जो ये लोग जीसीसी का वन वीजा कर रहे हैं, इट्स मीन देखो यूएई कनेक्ट है ओमान के साथ, हाँ। आगे से सऊदी के साथ, सऊदी कतर के साथ, ठीक है। ये ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब जो यूएई के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सऊदी भी जाएंगे इन फ्यूचर, जस्ट 2026 में 27 में जाएंगे। क्यों? क्योंकि सऊदी भी अपना कल्चर सारा चेंज कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री आ रही है वहां पे, लोग शिफ्ट हो रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वहां पे। तो उनको अरेबिक से हट के भी मार्केट क्रिएट करनी है, और मार्केट क्रिएट करने के लिए जब लोग आएंगे उनको ग्रो करने के लिए, उनको रीच आउट करने के लिए, आप में से जो सऊदी गया है खासतौर पे अगर आप देखो, और जो दुबई आया हुआ है, तो सऊदी एक डेजर्ट ही है स्टिल अभी भी, लेकिन अब वो खुद को ग्रो कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को, मार्केट को। अब जिसके पास सऊदी में कोई एक बिजनेस इन्वेस्टर है ना, उसको कोई भी बंदा चाहिए मार्केटिंग के लिए, कुछ के लिए, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि जो बंदा यूएई में है ना सेसिबल, उसको उठाओ, एग्जैक्टली। अच्छा, मैं उसको ना पकड़ लो। लास्ट टाइम ना एक इनका जो नेशनल डे होता है ना, मतलब आई गेस अक्टूबर के अंदर, तो उसमें जिन क्लाइंट की कैंपेन के ऊपर काम किया, उसके अंदर स्पेसिफिकली उन्होंने ये चीज मेंशन की कि यार anyone who loves to do the content creation या who know how to create a content, ठीक है, वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो इस एग्जीबिशन के अंदर लाजमी, जहां तक अकोमोडेशन है, ठीक है। और उसमें आगे, अच्छा मैं एक और चीज यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि कंटेंट क्रिएशन को अपना मतलब हॉबी है या पार्ट टाइम रखते हैं, या इस तरह से हैं। जैसे अमाद भाई भी अभी कॉल के अंदर थे, मतलब ही इज अ सी सूट प्रोफेशनल रोल, मतलब लेकिन वो अब कासिम खान के साथ भी काम कर रहे हैं, हमजा भट्टी के साथ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट फूड ब्लॉगर्स के साथ काम कर रहे हैं। सेम गोज फॉर निदा एज वेल, ठीक है, जिनको मैं मतलब पर्सनली जानता हूं, तो या जो पिंडी इस्लामाबाद से हैं, ठीक है। तो अब वहां पर ये लोगों को ये है कि यार हम लोग मतलब अपना अगर वीजा चाहें, मतलब फॉर एग्जांपल अगर अभी हम इन्फ्लुएंसर लाइसेंस की बात नहीं करते, वीजा की बात करते हैं, ठीक है, वो चाहिए, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपकी अकोमोडेशन हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि आपको सबसे पहले आके इन्फ्लुएंसर लाइसेंस लेके अपनी प्रॉपरली वही चीजें फॉर्म करवानी है। आप छोटे से भी स्टार्ट ले सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि माइक्रो इन्फ्लुएंसर होंगे, नैनो होंगे, तो जरूरी नहीं है कोई अगर मेगा इन्फ्लुएंसर या मिनी इन्फ्लुएंसर नहीं भी है तो इट्स टोटली ओके। आई गेस लास्ट जितनी भी जो एंडिंग नोट है जैन भाई, वो आप ऐड करें, मीटिंग को रैप अप करें। अच्छा, मेरा एक ये क्वेश्चन था कि अगर B2B के लिए आपसे कंसर्न करना हो तो सेम नंबर पे हम राब्ता कर सकते हैं? जी जी, सेम। ईशा विल डेफिनेटली शेयर माय कांटेक्ट नंबर विद यू, मैं फिर आगे जो है ना मतलब ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है जी। जितनी जो एफर्ट्स हैं हम लोग करते हैं, आप सारे, मैं तो इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ लेकिन मैं देखता तो जरूर हूँ, इसी इंडस्ट्री का हिस्सा भी हूँ। जितनी एफर्ट्स आप लोग पाकिस्तान में करते हो ना, खासतौर पे कंटेंट बनाने के लिए, डिफरेंट, आप लोगों के पास एक तो बहुत लिमिटेड सी चीजें हैं, आप लोग कंटेंट भी बहुत लिमिटेड सा बना सकते हो। बट इन यूएई अगर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यार, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इधर इतनी स्पेस है हर चीज में, हर चीज में स्पेस है।
और ये 5 सालों तक नहीं फुलफिल होगी, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज कर रही है और जितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं टुवर्ड्स यूएई, नॉट फ्रॉम द एशिया, ऑल ओवर द स्पेशली फ्रॉम द यूरोप। लास्ट टाइम हमने शनूर भाई के साथ हमने एक रखा था, उसमें ईस्टर्न यूरोप से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है जो यूएई माइग्रेट की है दिस मंथ। उसके बाद जो है यूएसए से, कनाडा से लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। यार यहाँ पर मेरा मतलब करंटली आई एम इन यूके राइट नाउ, ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों से ऐसे कर चुका हूँ, दे हैव लाइक मल्टीपल रीजन टू रीलोकेट इन दुबई, ठीक है। अच्छा चलें ठीक है, ये यूके में है, ये ऑलरेडी दे आर अर्निंग इन पाउंड्स, ठीक है, मेक सेंस। बिफोर देन मनी, ठीक है, मतलब उससे ज्यादा जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लाइफस्टाइल, सिक्योरिटी, टूरिज्म, लग्जरीज, मतलब अब जिन लोगों के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, तो टैक्स इज नॉट एट ऑल, सबसे ज्यादा आई गेस टैक्स मैटर करता वो है। तो चले, मतलब मैं करंटली इस टाइम यूके की बात नहीं, ठीक है, मेरे सामने पर्सोना इस टाइम सिर्फ पाकिस्तान, मैं उनके उसके ऊपर बिहाफ के ऊपर जो चीजें मतलब उनके शूज में रहते हुए जो चीजें मैं मतलब फील कर रहा हूँ वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली लोग मूव कर रहे हैं, जैसे मदर एमिरेट्स की बात करें। अच्छा कुछ लोग यहाँ पर मेरे से 1-2 क्वेश्चन हुए थे, ठीक है, शायद हो सकता है कि आप लोगों के भी ज़हन में हो, पाकिस्तान से भी लोग देखते हैं रश बहुत बढ़ गया। देखें यार, हम सिर्फ दुबई की नहीं, हम पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात कर रहे हैं, मजीद एमिरेट्स भी हैं, ठीक है, एक्सपैंड किया जा रहा है, वो डेजर्ट है, एक्सपैंड किया जा रहा है, और जैसी एक्सपेंशन हो रही है मेरे ख्याल है सोशल मीडिया इज द ओनली सोर्स जो कि हम सब के अंदर कॉमन है। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं। स्पेशली आप में से इन्फ्लुएंसर तो आप कंटेंट क्रिएशन तो करते हो, बट इसके अलावा भी जो आपकी जो अपनी जो अदर एक्सपर्टीज है, इससे पहले डेफिनेटली आप लोगों ने कुछ ना कुछ किया होगा किसी न किसी फील्ड में, ट्रू दैट, इसी आप उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अपनी ही टैलेंट को यूज करके अपनी ही इंडस्ट्री के लिए आप उसको बहुत अच्छा ग्रो कर मैंने सकते हो। यही कहा है कि जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली आप लोग इन्फ्लुएंसर के लाइसेंस की तरफ जाएं, फ्रीलांस वीजा या कोई भी ऐसी ऑप्शन आती है, डू लेट अस नो, डेफिनेटली विल हेल्प यू। ठीक है जी, आई गेस दिस इज ऑल अबाउट। इंशाल्लाह इसको हम मजीद फर्दर कुछ और लोगों को भी इनवाइट करेंगे फ्यूचर में। ये अभी रिसेंटली अभी एक इनिशिएटिव लिया, फिर उसके अंदर जो लोग मजीद आना चाहिए आई लेट मतलब ईशा को मैं इन्फॉर्म करूंगा, फिर आप लोग लाजमी आइएगा। थैंक यू वेरी मच जी फॉर पार्ट ऑफ द शो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कीप हसलिंग, कीप डूइंग कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, और कीप थिंकिंग अबाउट दुबई। बस मैं फिर कहना चाहूंगा कि दुबई की मार्केट बहुत अच्छी है, ओवरव्यू करना लाजमी। चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी, ठीक है, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू। सी यू, Thank you. अल्लाह हाफिज।